बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम की तबाही की, बर्बादी की, और अंदर खाने क्या पक रहा है, जो बाहर नहीं आया, जो अब तक बाहर आ चुका है वो क्या आया, और अब इंज़मामुल हक जो चीफ सेलेक्टर हैं उनके बाद कहा जा रहा है कि बाबर आजम की बारी है, वो कैसे, इस पर हम बात करेंगे आज के बाद। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेट टीम का भंडारा बॉक्स खुल गया है और बहुत सारी बातें सामने आई हैं और एक दूसरे पर बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को जो उनका मुआवजा अदा करना था, क्रिकेट बोर्ड ने उनके कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिन्यूअल नहीं किए और उनको उजरत क्यों ना दी? क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल, जब पेट खाली हो, पेट में भूख लगी हो, तो किस तरह से क्रिकेट मैच खेला जा सकता है? और जब उन्हें उजरत ही नहीं मिली तो क्या इसके पीछे क्रिकेट बोर्ड ने कोई साजिश तैयार की या क्यों उनका कॉन्टैक्ट ना किया? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताना है आपको कि नवाज शरीफ और उनकी जमात मुस्लिम लीग नून को इमरान खान का बुखार चढ़ गया है, वो कैसे, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा और भी खबर यह है कि आज लाहौर गर्म रहा। वज़ीर आज़म साहब भी लाहौर में रहे, पहले जब से उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया, पहली दफ़ा लाहौर आए और काफ़ी मसरूफियत रही। इसके अलावा राजा सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान है, वो भी लाहौर आए और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या तय पाया, क्या मुआहदा हुआ, इस पर बात करेंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कब हो रहे हैं और क्या कुछ होना है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आजकल क्रिकेट का पूरी दुनिया जो है क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है और वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का। पाकिस्तान टीम जो है कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। इस वक्त जब टूर्नामेंट वर्ल्ड कप अपने अरूज पर है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो मोराल भी डाउन हो रहा है और लड़ाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। और चीफ सेलेक्टर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंज़मामुल हक, जिन्होंने इमरान खान के वक्त वर्ल्ड कप जीतने के लिए वहाँ बड़ा अहम और मरकज़ी रोल अदा किया, इस वक्त वो चीफ सेलेक्टर थे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद जब उनका इस्तीफ़ा आया है तो इसकी भी एक कहानी है जिसमें मैं बात करूँगा। उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, उनके हवाले से भी उनकी कोई टॉक जो थी क्रिकेट बोर्ड के हकाम से उन्होंने पब्लिक की है और उसमें बड़े शर्म की बात है कि जो मैंने पढ़ी, और इससे तो लगता है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये दोनों एक पेज पे नहीं है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी तीसरी कवत को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब इससे मुझे ये भी नज़र आता है कि जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, वो भी गुनहगार नज़र आते हैं कि उन्होंने किस साजिश के तहत जब दुनिया आलमी कप पाकिस्तान की टीम खेलने जा रही थी तो उन्होंने क्यों ना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को लगाया गया कि ये टीम को बहरानों से निकालेंगे, लड़ाइयाँ, सियासत ख़त्म करेंगे। तो आसफ अली ज़रदारी के ये सिफारशी हैं, मौजूदा ज़का अशरफ साहब हैं। तो इन्होंने किस साजिश के तहत, जब दुनिया का मेला लग रहा हो क्रिकेट का और आलमी क्रिकेट के जो पहलवान हैं वो मैदान में अखाड़े में उतरने हों, तो अपने खिलाड़ियों को मुसल्ला करके भेजा जाता है और मॉरली सपोर्ट दी जाती है और बिल्कुल ज़हनी तौर पर उन्हें हर सहूलियात देकर और उन्हें ज़हनी तौर पर बिल्कुल अज़ियतों से, परेशानियों से बिल्कुल पाक करके भेजा जाता है। तो इन्होंने तो ज़ालिमों ने, मैं तो कहूँगा क्रिकेट बोर्ड ने उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किए और फिर जनाब उन्हें तनख्वाहें भी नहीं दी, उन्हें मराहत नहीं दी कि उनके घरों के चूल्हे जल सकें। तो जनाब वाला इस पर आज जो क्रिकेट बोर्ड है इसमें सारा दिन ले दे होती रही। और फिर जो बाबर आजम साहब हैं क्रिकेट टीम के कप्तान, जो इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने गए हैं, लेकिन वहाँ पे ठोस होते हुए नज़र आते हैं। सच्ची बात यह है, भारत से भी हार गए और अफ़गानिस्तान से भी हार गए। अब मैं क्या कहूँ यहाँ पर, इनको तो वहाँ किसी और जगह भेज देना चाहिए पाकिस्तान। चलो, ये तो मसाइल होते हैं। तो उस पर बाबर आजम साहब जो थे उनकी भी काफ़ी चपकलस है चेयरमैन से और सेलेक्टर से नहीं, चेयरमैन से, कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिव्यू नहीं किए और उनको मराहत नहीं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया उनके घरों में। और इसी तरह भूखे प्यासे जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतरे
और आलमी पहलवानों का मुकाबला के लिए उतरे कि वे देखो कितने दुख का मुकाम है कि ये 5 साल बाद ये वर्ल्ड कप होता है और उसमें भी उन्हें जो मराहत हैं ये दे के नहीं भेजा गया। उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके पेट की दोजक के लिए ये दोजक भरने के लिए टीम, दुनिया की क्रिकेट टीम नाज़रीन जो है वो जो है वो खेलती है अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम जो है इससे जो ये चपकलश चल रही है, जो भंडारा बॉक्स खुल गया है, इससे लगता है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खेलती है और माल बनाने के लिए खेलती है। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हुआ, मराहत नहीं भी मिली, मुआवजा नहीं भी मिला, पैसे नहीं भी मिले, तो मुल्क तो अजीज़ होना चाहिए ना। बड़े पैसे कमा लिए हैं पहले भी। तो नाज़रीन इससे ये लगता है कि भंडारा बॉक्स जो है इस वक्त खुल चुका है और क्रिकेट टीम और चेयरमैन और पूरा बोर्ड जो है वो आमने सामने है। चीफ सेलेक्टर जो हैं कौमी क्रिकेट टीम इंज़मामुल हक, उस पर बड़ा इल्ज़ाम है कि लंदन में एजेंटों से उनके राब्ते से, जिस पर उन्होंने आज दिल बर्दाश्ता होकर जिसका इज़हार ही उन्होंने किया, रिज़ाइन कर दिया अहदे से। ये मौसम नहीं रिज़ाइन करने का और उस पर क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर जो है वो उनका जो इस्तीफ़ा था, रिज़ाइन था, वो भी कबूल कर लिया। तो इससे दस्तो गिरेबा, मैंने कहा था कि दस्तो गिरेबा है बोर्ड और क्रिकेट। अब बात जो सामने हमें आती है वो ये है कि अब लग ये रहा है कि क्रिकेट में अब इंज़मामुल हक तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन अब बारी जो है बाबर आज़म की है जो कप्तान है। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अभी 3 मैच बाकी हैं और पाकिस्तानी टीम को मोरली सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर और टीम के अंदर। इससे लग ये रहा है कि आने वाले मैच जो हैं वो भी खतरा से दुचार होंगे, चूँकि खिलाड़ी यकसोई के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे कि उन्हें ये नहीं पता कि उनका मुस्तकबिल महफूज है कि नहीं महफूज है, पीछे से साजिशें हो रही हैं। अब यहाँ पे एक और ख़बर है नाज़रीन, ये भी खबर है क्रिकेट बोर्ड सामने लाया कि जो पिछले दिनों जब इंडिया में मैच था, जो हार गए हम, बड़ी बुरी तरह हार गए इंडिया से, तो उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड गए थे इंडिया में और वहाँ पर मशहूर ये हुआ कि बाबर आज़म ने वहाँ उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना किया, उनको मुआवजा और उनकी टीम को ना दिया गया, तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और नहीं खेलेंगे। इस पे क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहम लोगों का कहना है कि इस धमकी पर जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उनसे नेगोशिएशन की, मुज़ाकरात किए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट तैयार हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यूअल हुए हैं उस हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा बहुत जल्द, जब वो दस्तखत कर देंगे, मुआहदों पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन उन्हें जो बाबर आज़म थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि मुआवजे के बगैर ही जो है वो मैदान में उतारा जाता टीम को, क्यों नहीं किया गया। और उन्हें बताया जो ओपन किया जाए कि उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनका माहाना मुआवजा क्या होगा, मराहत क्या होंगी, ताकि वो उन्हें पता चल सके। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर इंज़मामुल हक और ये जो ज़का अशरफ साहब हैं और बाबर आज़म साहब हैं और दीगर खिलाड़ियों में तू मैं भी हुई और खिलाड़ियों ने कहा कि वो जो है इस पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था बोर्ड को कि जब वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा था उससे पहले उन्हें मुआवजा उसे दे देना चाहिए था। और कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुआवजे के हवाले से होता है, मुराद के हवाले से होता है, उसको बता देना चाहिए था कि वो उतने कितना महाना देंगे। इस पर ज़का अशरफ जो है वो अपना सा मुँह लेकर वापस आ गए, टीम को कायल ना कर सके, ना मॉरल सपोर्ट कर सके। और इससे जो पूरी टीम है उसका मोरल चाहिए तो ये था कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहाँ पहुँचे, मोरल बुलंद होता, लेकिन ये लड़ाई को मज़ीद जो है इसमें इजाफा करके वापस आ रहे। और इस वक्त जो है बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। क्रिकेट बोर्ड और टीम जो है जो आलमी कप लड़ रही है, खेल रही है, उसमें वो आमने सामने आ चुके हैं और भंडारे पे भंडारा बॉक्स खोल रहा है। इंज़मामुल हक पर भी इल्ज़ाम लगे हैं, बाबर आज़म को भी जो टॉक थी उनकी, हालांकि ये अमानत होती है कैप्टन की, पाकिस्तान टीम के कैप्टन की जो टॉक थी वो अमानत होती है, तो उसको ख़यानत की गई। क्रिकेट बोर्ड ने उसको पब्लिक कर दिया जिसमें उन्होंने सबूत दिया। हालांकि बाबर आज़म ने कहा था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने धमकी नहीं दी चेयरमैन को कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वज़ा किया जाए और उनकी मनमानी तनख्वाह लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मैंने किया। जब उन्होंने तरदीद की तो उसके बाद क्रिकेट बोर्ड जो है जैसे दुश्मन की टीम के खिलाड़ी के साथ भी ऐसा नहीं करता, तो वो उनकी जो टॉक थी व्हाट्सएप पर वो ओपन कर दी, उन्होंने पब्लिक कर दी, फेंक दी, सोशल मीडिया को दे दी। वाह भाई वाह, वाह ये पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान,
क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर टीम जो है उसमें जो है वो मुल्क के लिए नहीं खेल रही, इन बातों से तो लगता है कि वो पैसे के लिए खेलती है। हालांकि दुनिया की टीमें जो है वो जज्बा और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलती हैं, लेकिन हमारी टीम, अब पता चला है कि जब पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि हमारी क्रिकेट टीम, हमारे कप्तान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं। ये कितने जुल्म की बात है। और हमारा जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो चाहे कि इस मसले को सुलझाता, खिलाड़ियों का जो है वो मोराल बुलंद करता, लेकिन ज़का अशरफ ने भी नले पे दला किया और जनाब आग जो है उसमें मज़ीद तेल फूंका और जनाब खिलाड़ियों का तबाह बर्बाद करके पाकिस्तान लौट आए उनका मोराल। तो अब टीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, चूँकि लड़ाई शुरू हो चुकी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। इस पर हुकूमत को जो है वो नोटिस लेना हो ताकि जो बची कुची टीम है वो तो बच जाए। अब नाज़रीन चलते हैं, इसके बाद दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि नून लीग पूरी को जो है वो बुखार चढ़ गया है इमरान खान का। नून लीग नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम बीबी हो और मरियम औरंगज़ेब साहबा हो और कोई भी हो, वो पूरी जलसों में और मीटिंग्स में और लोगों को मिलने में जनाब वाला वो कापी कर रहे हैं इमरान खान साहब को। और इससे लगता है कि नून लीग की जो इंतखाबी मुहिम है वो शुरू होने से पहले ही बढ़ गई है। बढ़ गई इसलिए है कि वो कापी कर रहे हैं हर काम में इमरान खान को। इमरान खान को एक तरफ वो दुश्मन समझते हैं इस मुल्क का अपना, और ये बात सच्ची है कि नून लीग इस वक्त अगर किसी को बड़ा दुश्मन समझती है तो वो इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई है। हालांकि पीटीआई जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, इस वक्त उनको लीड करने के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो नून लीग है उसको अभी भी जो इमरान खान को कापी करने का बुखार चढ़ा हुआ है। कभी वो बच्चों के दस्तखत करते हैं बैट्स पे, कभी उनकी टोपियों पे मरियम साहबा, और नवाज शरीफ साहब ने भी जलसे में भी जब लोगों को वो सामने आपके सामने सारी बातें नाजी। तो इस वक्त जो खबर ये है कि मज़ीद वो उसको अब उनके जलसे में भी गाना बजाना भी शुरू हुआ, तरानों की सूरत में हुआ, और उसके बाद बच्चों पे जो मैंने कहा कि वो उनकी टोपियों पे दस्तखत करना और ये वो सारी इस वक्त इमरान खान की कापी कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि नून लीग का अपना कोई आइडिया नहीं है, आइडियालॉजी नहीं है, कोई नई चीज़ वहाँ में मुतारफ़ नहीं करवा सकते। वही पुराने शेर कौन आया, शेर आया एक बारी फेर, ये कोई बात तो नहीं है। अब भाई किस दौर में गुजर रहे हो, मुल्क बचाने आए हो तो नारा भी आपने यही दिया, तो अपनी तरजीहात लाओ, अपनी सोच लाओ जो नज़र नहीं आ रही। वही पुराने बाबे और बेबे और यही इस तरह चल रही है नून लीग। यानी कि अभी तक कोई तब्दीली लाने आए हैं नून लीग वाले, और अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव उनका बड़ा सामने नहीं आया, उनका मिशन सामने नहीं आया, उनका कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने इस मुल्क को किस तरह से बहरानों से निकालना है। सागडार तो फेल हो गए थे 16 महीनों की गवर्नमेंट में ही, वो तो नहीं निकाल सके थे। तो अब उन्हें नए तजर्बात और नए चीज़ों के साथ सामने आना है जो अभी तक नज़र नहीं आ रही। और सिर्फ़ इस वक्त एक ही चीज़ है, जैसे इमरान खान ने 3.5 साल तक नून लीग को कुचलने की कोशिश की, चोर 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 के नारे लगाए, और फिर अब बेड़ा गर्क कर लिया अपना भी और अपनी जमात का। इसी तरह नून लीग भी लग रहा है कि वो भी मुस्तक़बिल करीब में और इंतखाबी मुहिम में भी इमरान खान चोर, तोशा खाना, घड़ी चोर और जनाब किया कुछ नहीं, इसको लेके आगे बढ़ेगी, जिससे फिर ऐसे ही हाल होगा जैसे इमरान खान का हुआ है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में थे, उन्होंने दिन मसरूफ़ गुजारा। वज़ीर आला पंजाब भी उनके साथ साथ थे और चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ साथ थे, और मुख्तलिफ उन्होंने एक नुमाइश में भी शिरकत की। और दूसरी बड़ी अहम बात है कि आज वज़ीर-ए-आज़म जब लाहौर में पहुँचे हैं अपना हलफ उठाने के बाद, तो उसके बाद पहली दफ़ा जो चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है सिकंदर राजा साहब, वो भी लाहौर तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की, उनको मुलाकात के लिए पहुँचे, जफ्फा डाला और बहुत सारी बातें की। कहा यह जाता है कि नए इलेक्शन के हवाले से दोनों में एक मुआहदा भी हुआ है। मुआहदा ये है कि जो निगरान हुकूमत है पंजाब, वो शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट करेगी और अपना किरदार अदा करेगी और सिक्योरिटी भी देगी। और ज़राए का ये कहना है कि दोनों में ये तय पाया है कि इलेक्शन जो है फरवरी या मार्च में करवा दिया जाए, चूँकि 4 माह का बजट भी आज निगरान वज़ीर आला ने मंजूर कर लिया पंजाब हुकूमत के लिए, काबीना से मंजूरी के लिए। यानी कि बजट मंजूर हुआ किसका, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी में इलेक्शन एंड पे या मार्च में होने वाले हैं।
उससे पहले नहीं होने वाले। यही आज कहा जा रहा है कि दोनों रहनुमा में तय हुआ है। इसके साथ ही जवेद इकबाल के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।